सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक न्यू पोर्ट्रेट ट्यूटोरियल सीरीज जो कि पेंसिल पोर्ट्रेट होगा। तो आज मैं ड्रॉ करने वाला हूँ रश्मिका मंदाना का पेंसिल पोर्ट्रेट। तो इसका जो कंप्लीट ट्यूटोरियल होगा फेस से लेके हेयर तक का, हेयर के ट्यूटोरियल वीडियोस, फेस के, इसके ड्रेस के, तो एक पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल वीडियोस होंगे। तो इसको मैं लेसन वाइज पूरा अपलोड करूँगा इस सीरीज़ में, लेसन 1, 2, 3। सो आई होप कि आपको पसंद आएगा, आपको कुछ सीखने मिलेगा। सो आप लोग इस सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा, हो सकता है कि आपको कुछ बेनिफिट मिले, आपको कुछ सीखने मिले। सो गाइज, आप लोग पूरे सीरीज़ को, ट्यूटोरियल को ध्यान से देखिए कि मैंने किस तरीके से कहाँ पे बताया है, किस तरीके से समझाया है। तो उसके बाद आप लोग उसे अपने तरीके से ड्रॉ कीजिए। आप पहले तो ऑब्जर्व कीजिए, ड्रॉ कीजिए उसे, फिर आप मुझे बताइए कि आपको ट्यूटोरियल हेल्पफुल लगा कि नहीं लगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप मुझे टैग कीजिए इंस्टाग्राम पे अपने पोस्ट पे, ड्राइंग पे। सो गाइज, आप लोग इस पूरे ट्यूटोरियल्स को ध्यान से देखिए, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि बहुत लोग हैं जो कि मतलब वीडियो को स्किप कर देते हैं, या फिर मेन पार्ट होता है जहाँ पे मैंने कुछ बताया हो या फिर कुछ समझाया हो तो वहाँ पर वो स्किप कर देते हैं। फिर वो बाद में जब ड्रॉ करते हैं तो उस पॉइंट पर जब उनको गलती हो जाती है या फिर उनका पोर्ट्रेट बराबर नहीं बनता है, तो आप लोग इस तरीके से मेन पार्ट को मिस कर देते हैं। तो इसलिए वीडियोस को पूरा ध्यान से केयरफुली देखिए, पूरा लास्ट तक, एंड टू एंड, मतलब पूरा मैंने किस तरीके से शेडिंग को किया है पूरा केयरफुली देखिए, फिर आप मुझे बताइए। आप वो लेसन्स को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार देखिए, ताकि आपको केयरफुली अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि आप अच्छे से उसे ऑब्जर्व कीजिए, आप केयरफुली उसे देखिए, फिर आप मुझे उसे अपने स्टाइल में ड्रॉ कीजिए, फिर आप मुझे बताइए कि आपको हेल्पफुल लगा कि नहीं लगा। सो गाइज, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब मैं आपको पेपर के बारे में बता देता हूँ कि यहाँ पे कौन सा पेपर मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो आइवरी शीट है। ये मतलब थोड़ा स्मूथ सरफेस वाला है, बहुत ज़्यादा रफ भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ही चिकना भी नहीं है, ऑलमोस्ट मीडियम ग्रेन का है। तो आपको जो पेपर सिलेक्शन करना है, आपको वो रेफरेंस पिक के हिसाब से करना है। तो यहाँ पे मैं अपना रेफरेंस पिक दिखा देता हूँ आपको। सो ये है मेरा रेफरेंस पिक, आप देख सकते हैं। तो आपको जो पेपर सिलेक्ट करना है वो आपको अपने रेफरेंस पिक के हिसाब से भी करना है, कि आप जो पोर्ट्रेट वर्क करने जा रहे हैं या फिर जो पेंसिल वर्क करने जा रहे हैं, तो उसमें जो पोर्ट्रेट का जो स्किन सरफेस है वो रफ है या फिर बहुत स्मूथ है या फिर किसी ओल्ड मैन का है। तो अगर आप बूढ़े आदमी का बना रहे हैं या फिर रफ स्किन वाले हैं, तो आप रफ पेपर थोड़ा सा यूज़ कीजिए जिसका टेक्सचर जो है थोड़ा सा रफ हो। और अगर आप यंग लेडी का बना रहे हैं या फिर किसी यंग गर्ल का बना रहे हैं पोर्ट्रेट, तो उसके लिए आप स्मूथ सरफेस का पेपर यूज़ कीजिए, ताकि जो आप ब्लेंडिंग करें या फिर पेंसिल शेडिंग दें तो वो काफ़ी वो स्मूथ आए, नेचुरल फीलिंग आए, एक सॉफ्टनेस की। फिर अगर हार्ड स्किन है, रफ स्किन है, तो उसकी हार्डनेस की फीलिंग आए। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल एवरी शीट यूज़ किया जो कि चीप क्वालिटी का है, ना ही किसी कंपनी का है। तो आप जैसे आप कार्ट्रिज भी यूज़ कर सकते हैं रफ टेक्सचर के लिए, फिर ब्रिस्टल पेपर भी आते हैं स्मूथ सरफेस के लिए, या फिर आप आइवरी कोई भी अच्छे जीएसएम का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये मेरा रेफरेंस पिक है। तो यहाँ पे इसका देख सकते हैं फेस, मतलब स्मूथ जो है पूरा इसका स्किन है, तो इसलिए मैं लगभग स्मूथ सरफेस यूज़ कर रहा हूँ, आइवरी शीट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा एक स्मूथ सरफेस है। तो इसमें हल्के हल्के ग्रेन है, बहुत ही छोटे छोटे। तो इस तरीके से आपको पेपर सिलेक्ट करना है। आप कार्ट्रिज यूज़ कीजिए, ब्रिस्टल यूज़ कीजिए, आइवरी यूज़ कीजिए। तो यहाँ पे मेरा रेफरेंस पिक है, इसके हिसाब से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप ओल्ड मैन का कर रहे हैं तो आप रफ टेक्सचर यूज़ कीजिए, स्मूथ सरफेस के लिए आइवरी, ब्रिस्टल। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करता हूँ पेंसिल की। तो आप आउटलाइन के लिए आपको जो पेंसिल यूज़ करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मैं मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, जिसकी जो लीड है वो HB लीड है। तो आपको जो यूज़ करना है, आप लाइट ग्रेड की पेंसिल आपको यूज़ करनी है। जैसे आप HB यूज़ कर सकते हैं,
या फिर 2H यूज़ कर सकते हैं। जैसे लाइट ग्रेड में आती है 2H, 3H, 4H, तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बी में जाना तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बी तक जाइए, HB या फिर बी, उसके ऊपर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब आउटलाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो आपको मतलब प्रेशर ज़्यादा अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि अगर आप लाइट ग्रेड की पेंसिल यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो हार्ड होती है उसकी लीड, अगर आप प्रेशर को अप्लाई करेंगे तो पेपर में जो है वो मार्किंग पड़ जाती है, डेंट पड़ जाते हैं। तो उससे आप शेडिंग करते समय वो लाइंस मतलब गैप वहाँ पर शेडिंग नहीं होती तो वो लाइंस दिखने लग जाती हैं। तो आपको लाइट ग्रेड की पेंसिल यूज़ करनी है। जैसे यहाँ पे मेरे पास है ये 2H है, अप्सरा की 2H पेंसिल है। तो इसी तरीके से मेरे पास H भी है, मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ 2H, H या फिर HB। तो यहाँ पे आप मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर सकते हैं या फिर अप्सरा की, कैमलिन की, आर्ट लाइन की, किसी की भी पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम चाहिए एक स्केल जिससे कि हम ग्रिड को ड्रॉ करेंगे। सो ये एक स्टील स्केल है मेरे पास है, कोई भी स्केल चलेगी। फिर अब हमको चाहिए एक इरेज़र। तो आप कोई भी इरेज़र यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास हो। आप नॉर्मल इरेज़र, नीडेबल इरेज़र, तो आपके पास जो भी हो कंफर्टेबल हो उसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब आपको चाहिए एक मोबाइल फ़ोन रेफरेंस पिक के लिए, जिसमें से आप देख करके ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस एप्लीकेशन का मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पे ये एप्लीकेशन है ड्राइंग ग्रिड मेकर, तो इसे मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो इसे सिंपली ओपन करते हैं। तो इसे मैं सिंपली ओपन करता हूँ अभी। इस एप्लीकेशन का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा। तो ये है पूरा इसका ओवरऑल व्यू। तो यहाँ पे अभी मैं फ़ोटो सिलेक्ट करता हूँ। तो ये अपना रेफरेंस पिक है जिसे ड्रॉ करना है। तो ये एक अपने से ग्रिड आ चुकी है ऑटोमेटिक, तो इसे अभी हम हटाएंगे। तो यहाँ पे अगर आपका कलर में फ़ोटो है तो उसे ब्लैक एंड वाइट करना है, तो उसका भी ऑप्शन है ब्लैक एंड वाइट के लिए। ये पहले से ब्लैक एंड वाइट है मेरे पास। और ये स्क्वायर का ऑप्शन है, जिससे कि जो आपकी ग्रिड होगी वो स्क्वायर शेप में होगी। तो आपको रेगुलर हमेशा स्क्वायर शेप में ही होना है ग्रिड। अगर वो रेक्टेंगल होगी तो आपका पूरा ड्राइंग गड़बड़ हो जाएगा। आपको स्क्वायर पे हमेशा देखना कि आपका जो ग्रिड है वो स्क्वायर शेप का हो। तो अब हम पहले तो आपको जो रॉ डालने हैं वो उसके लिए अभी मैं कस्टम मतलब मेरा साइज़ है पेपर का, जैसे A3 साइज़ है। यहाँ पे A3 का ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए मैं अपना जो पेपर का वर्टिकल लेंथ है उसे मैं मेज़र कर लूँगा। मेज़र करने के बाद आप उसे मेज़र कर लीजिए। अगर आप अब उसके बाद आप वो देखिए कि आपको कितने इंच की ग्रिड चाहिए या फिर कितने सेंटीमीटर की। तो जैसे मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ 2 सेंटीमीटर का मुझे ग्रिड चाहिए, तो उसके लिए मैं जो भी इसकी टोटल लेंथ होगी, इसकी लेंथ है 40 सेंटीमीटर, तो उसे मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो इसी तरीके से आपका जो पेपर का लेंथ होगा वर्टिकली उसको मेज़र कीजिए, या फिर आप जैसे ड्रॉ करना चाहते हैं, या फिर अगर ऐसे ड्रॉ करना चाहते हो आप इस तरीके से मेज़र कीजिए। अगर आप वर्टिकल ड्रॉ करना चाहते हो तो इस तरीके से मेज़र कीजिए। तो उसे मेज़र करके आप उसे जितने इंच का या फिर जितने साइज़ का ग्रिड रखना चाहते हैं उस साइज़ से डिवाइड कर दीजिए। तो मैं इसे 2 से डिवाइड कर दूंगा तो आएगा 20 सेंटीमीटर, मतलब 20। तो मुझे 20 बॉक्स रो चाहिए रहेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ जाऊँगा इस ऑप्शन में रॉ के लिए, तो नंबर ऑफ रॉ यहाँ पे मैं इसे चेंज करूँगा। यहाँ पे मैं ऐड करूँगा 20। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रिड रेडी हो चुका है। तो आप इसे देख सकते हैं। अब ये जो एकदम परफेक्ट आ चुका है जिसका मेरे पेपर के साइज़ के हिसाब से, ये कस्टम तरीका है। तो और भी ऐप आते हैं जिसमें पेपर के साइजेस दिए हुए होते हैं, जैसे A3, A4। तो उसमें आपको सिलेक्ट नहीं करना पड़ता है, आपको पेपर का साइज सिलेक्ट करना है, आपको वो ऑटोमेटिक ग्रिड बना देता है पेपर के साइज़ के हिसाब से। तो यहाँ पे मैं ये कस्टम तरीका है, अगर आपका कस्टम साइज़ का पेपर है या फिर इस तरीके को भी जानना ज़रूरी है। तो इस तरीके से यहाँ पे ग्रिड हो चुके हैं। अब इसकी जो लाइंस हैं वो काफ़ी थिक है, तो इसे मुझे और पतला करना है। तो उसके लिए मैं इस लाइन वाले ऑप्शन में जाऊँगा जो कि आपको दिख रहा है लाइन वाला ऑप्शन। तो यहाँ पे मैं जाके इसे 1 पर या फिर 0 करेंगे। तो ये करने के बाद लाइन जो है देखिए काफ़ी पतली हो चुकी है, थिन लाइन हो चुकी है।
तो अब ये कंफर्टेबल है, क्योंकि अगर थिक लाइन होगी तो आप ड्रॉ करते समय आपकी लाइन बीच में आएगी रेफरेंस के ज़्यादा, तो इससे अब ये कंफर्टेबल है। सो इस तरीके से हो गया। तो एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन को। और अगर आपको फिर प्रॉब्लम होती है तो मैंने इस ऐप के ऊपर एक और वीडियो बना के रखा हुआ है ड्राइंग की पहले से, कि आपको किस तरीके से अच्छे से ग्रिड यूज़ करना है, तो उसका फुल मेथड मेरे पास पहले से अवेलेबल है मेरे चैनल पे। सो अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि ग्रिड ड्रॉ कैसे करना है। तो उसके लिए आपको, बहुत लोग सोचते हैं कि ग्रिड मतलब ड्रॉ करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, या फिर बहुत लोगों को टफ लगता है कि ग्रिड ड्रॉ कैसे करें, बहुत ही हार्ड लगता है। तो ग्रिड मतलब कुछ है नहीं, बहुत ही सिंपल चीज़ है, बहुत ईजी वे में हो जाता है। लेकिन आपको यह ध्यान रखना कि आपको ग्रिड डेली यूज़ नहीं करना है। अगर आपको लर्न करना है तो आपको ग्रिड डेली यूज़ नहीं करना है, सीधा सीधा आपको ग्रिड को अवॉइड करना है। अगर आपको लर्न करना है, आपको फ्री हैंड भी सीखना है, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्री हैंड जो करेंगे वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा। ग्रिड आपको सिर्फ एक्यूरेसी देगा, लर्न करने में कुछ ज़्यादा मदद नहीं करेगा। तो आपको, अगर आपको अपना ऑब्जर्वेशन बढ़ाना है, लर्न करना है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्री हैंड ड्राइंग ही करना होगा। ग्रिड यूज़ कीजिए बट कभी कभी यूज़ कीजिए, मोस्टली इसे अवॉइड कीजिए, डेली मत यूज़ कीजिए इसे। सो अब मैं ग्रिड यहाँ पे बता देता हूँ कि आपको ग्रिड ड्रॉ कैसे करना है रियल में। आप कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, जैसे यहाँ से, या फिर अगर आप मास्किंग टेप लगाने वाले तो उसके आगे से मास्किंग टेप लगाने के बाद उस कॉर्नर से, किसी भी एक पर्टिकुलर कॉर्नर से स्टार्ट कीजिए। सो जैसे आप देखिए, मैं यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ से इस कॉर्नर से स्टार्ट करूँगा, जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये इतना एरिया समझ लीजिए मैंने मास्किंग टेप लगा दिया। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा, तो जैसे मेरा ग्रिड का जो साइज़ रहेगा वो 2 सेंटीमीटर, तो मैं हर 2 सेंटीमीटर पे मार्क कर लूँगा। तो स्केल सीधा रखना है, आपको 2 सेंटीमीटर पे मार्क कर लेना है, हर 2 सेंटीमीटर पे। जैसे जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, 2 सेंटीमीटर, फिर 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। सो गाइज यहाँ पे हमारा जो ग्रिड है वो रेडी हो चुका है। तो सिंपली मैंने ग्रिड ड्रॉ कर लिया फटाफट, इसमें कोई भी मतलब हार्ड चीज़ नहीं थी, आप बहुत ही ईजी तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ से मैंने एक पॉइंट से शुरू किया था, तो यहाँ से पूरा मैंने ग्रिड रेडी कर लिया, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों में। सेम तरीका है, जैसे आप वर्टिकली ड्रॉ करेंगे वैसे हॉरिजॉन्टली भी। तो आप यहाँ पे मार्किंग भी कर सकते हैं, जो मतलब कॉलम है और रॉ है, वहाँ पे 1 2 3 करके आप मार्किंग भी कर सकते हैं, ताकि आप लोकेट कर सके कौन सी पोजीशन किस बॉक्स में। तो या फिर आप नहीं करना चाहते तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे यहाँ पे मैं सिंपली मार्किंग कर लेता हूँ, जैसे तो 1 2 3। तो इससे आपको लोकेट करने में थोड़ा सा इजी होगा। तो आप नहीं करना चाहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको अब जैसे ये जो मार्किंग है और ये जो लाइन्स है, इसका मतलब अगर देखा जाए तो कोई यूज़ नहीं है, खाली आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए। आउटलाइन के बाद इसका कोई भी यूज़ नहीं है। तो आपको केयरफुली इतना ध्यान रखना है कि आपको आप जो ग्रिड यूज़ कर रहे हैं या फिर ग्रिड जो आप ड्रॉ कर रहे हैं, उसको आप जितना हो सके उतना लाइट ड्रॉ कीजिए, जितना भी हो सके। आपको डार्क ड्रॉ ही नहीं करना है, आपको सिर्फ एकदम लाइट ड्रॉ करना है, कि सिर्फ आपको थोड़ा थोड़ा वो दिखे, आप उसके हेल्प से ड्राइंग कर सके पूरी आउटलाइन। आप डार्क आपको नहीं करना है, क्योंकि आप डार्क कर देंगे तो आपको, जैसे मैंने बहुत लोगों को देखा, बहुत लोग बहुत डार्क कर देते हैं। तो आप डार्क करने के बाद वो जो शेडिंग करेंगे तो लाइंस दिखने लग जाती हैं, क्योंकि इसका कोई यूज़ नहीं है उसके बाद। तो इसलिए आपको लाइट ही ड्रॉ करना है, क्योंकि डार्क जैसे आप बना देंगे, बाद में आप इरेज करना चाहेंगे उसे, तो वो पूरा सा, अगर आप चीप क्वालिटी का पेपर यूज़ कर रहे हैं और उस पर आपने डार्क ड्रॉ कर दिया, फिर आप उसे इरेज करना चाह रहे हैं, अगर आप नॉर्मल इरेजर लेके उसे इरेज कर रहे हैं, तो वो इरेज करने के बाद भी जो पेपर है वहाँ पर थोड़ा सा डैमेज हो जाता है, और वो लाइंस या फिर कभी कभी दिखने लग जाती है, वहाँ पर डेंट पड़ जाते हैं।
तो ये आपका जब आप फिर शेडिंग करेंगे या फिर ड्राइंग पूरा फाइनल वर्क करेंगे तो आपको वहाँ पे वो इफेक्ट ख़राब कर देगा, लाइन्स दिखेंगी या फिर डेंट दिखेगा या फिर पेपर की क्वालिटी वहाँ डैमेज हो जाएगी, तो जिससे आपकी शेडिंग है वहाँ पे नहीं आएगी और वहाँ पे धब्बे बन सकते हैं, पैच बन जाता है वहाँ पे। तो इसलिए आपको अगर आपको अच्छा ड्रॉ करना है, आपको चाहते कि ना ख़राब हो, तो आपको एकदम ही लाइट ड्रॉ करना है ग्रिड को। जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये लाइट ड्रॉ किया है। अभी इसमें भी देखिए कहीं कहीं पे लाइन थोड़ी सी डार्क है हल्की, तो आपको और लाइट ड्रॉ करना है, इससे भी लाइट ड्रॉ करना है। तो आपको इतनी बातें केयरफुली ध्यान रखनी है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ड्राइंग स्टार्ट कैसे करनी है। तो सिंपली आपको सिर्फ कोई भी एक जैसे पोजीशन चुनना है कि आप रेफरेंस पिक में आप देखिए, जैसे आपको जहाँ से भी कंफर्टेबल लगे तो कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, कोई भी एक बॉक्स ले लीजिए रैंडमली, कोई भी आपको जहाँ से भी इच्छा करे। जैसे मैं अपने मर्जी से जहाँ से भी स्टार्ट करना चाहता हूँ, जैसे मैं यहाँ से इस पॉइंट से स्टार्ट करूँगा मैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं। आपको जहाँ से भी कंफर्टेबल लगे आप स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा। तो अब मैं क्या करूँगा कि इस कॉलम को देखूँगा कि कौन सा रॉ है या फिर कौन सा कॉलम है। तो इसलिए मैं आप नंबर लिख सकते हैं या फिर नंबर नहीं लिखना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे जैसे मैं कैलकुलेट करूँगा कि कौन सा कॉलम है, तो जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 वाले रॉ में है, ये 6 वाले कॉलम में है। और रॉ कौन सा है 1 2 3 4 5 6 7 रॉ में, मतलब 7 यहाँ, 7 इस रो में, और ये कितना है 6 है, तो 3 यहाँ से इस कॉलम से स्टार्ट होगा। तो आपको अब जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट करा, तो आपको जो आपका जो पूरा फोकस है अब ड्राइंग करते समय, अब तो ड्राइंग करते समय आपको सिर्फ जो फोकस है वो सिर्फ एक बॉक्स में होना चाहिए। बॉक्स में आपको फोकस पूरे पेज पे नहीं करना है, क्योंकि आप ग्रिड वाइज ड्रॉ कर रहे हैं, तो आपको जो फोकस करना है सिर्फ बॉक्स पे करना है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे जैसे आप इस मतलब जैसे मैं यहाँ से अब ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आपको अब क्या क्या करना है कि इसका एक सेंटर इमेजिन करना है ड्राइंग करते समय। यहाँ पे जैसे मैं इसका एक सेंटर ड्रॉ नहीं करना, इसे इमेजिन करना है माइंड में। तो इसका जैसे ये सेंटर है यहाँ से ऐसे, तो सेंटर इमेजिन करना है। इसके थ्रू आप इसका भी सेंटर इमेजिन करके तो एक्यूरेटली ड्रॉ कर पाएंगे। आप कोई टूल मत यूज़ कीजिए। अब ग्रिड ड्रॉ करने के बाद भी कितने लोग होते हैं कि डिवाइडर यूज़ करते हैं या फिर कोई टूल यूज़ करते हैं कि वो मतलब रेफरेंस पिक को ऐसे मेजर करके फिर ग्रिड यूज़ करने के बाद भी उसमें भी मेजर करने लग जाते हैं। तो इससे क्या है, जो आपका ऑब्जर्वेशन है, आपका जो मेजरमेंट का ऑब्जर्वेशन होगा, किसी चीज़ को देख कर उसका मेजरमेंट कर लेना, तो ये चीज़ आपका डेवलप नहीं हो पाएगा ज़्यादा। तो इसलिए आप टूल्स को भी अवॉइड कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो, क्योंकि आपने ग्रिड पहले से ही ड्रॉ किया है, अब इसमें आपको एक्यूरेसी मिल जाएगी। इसके बाद भी आप कोई टूल्स यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर भी मेजर करने के लिए, तो मत कीजिए उसे। कितने लोग हैं तो यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें भी। बट अगर लर्न करना चाहते हो तो मैं अपने हिसाब से कहूँगा कि आप मत यूज़ कीजिए। तो अब मैं जैसे अब मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली इस कॉलम से स्टार्ट करूँगा। आप भी पर्टिकुलर किसी भी कॉलम से स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ से आपको कंफर्टेबल लगे। सो अब मैं ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले आपको फिर एक बार मैं बता देता हूँ कि आप ग्रिड जब यूज़ कर रहे हैं, अब जब आप एक कॉलम से स्टार्ट करने जाएंगे तो आपको उस कॉलम पर किसी भी कॉलम में आप जब ड्राइंग करेंगे तो आपको एक सेंटर कॉलम का सेंटर इमेजिन करते हुए ड्रॉ करते जाना है, ताकि जिससे आप ज़्यादा एक्यूरेटली ड्रॉ कर सके और आपको ईजी वे लगे वो। तो जैसे मैं इस ड्राइंग से इस ग्रिड से स्टार्ट करने वाला हूँ, इस कॉलम से स्टार्ट करने वाला हूँ, तो इसका मैं एक सेंटर इमेजिन कर लूँगा। फिर सीधे सीधे अब जैसे रेफरेंस पिक है यहाँ पे मेरे पास, तो ये है, तो यहाँ पे रेफरेंस पिक है। अब इससे क्या होगा कि आप इसमें भी एक सेंटर इमेजिन करते हुए जाएंगे। तो अब जैसे ये यहाँ पे इसका सेंटर है, तो अब देखिए ये सेंटर से इतना एक इमेजिन कर लीजिए कि आप इसका ये सेंटर लाइन है, यहाँ पे है ये एक सेंटर लाइन और ये ऐसा एक सेंटर लाइन है। तो अब इससे क्या है कि आपको इजी पड़ेगा कि ये लाइन सेंटर से कितनी दूर है। इस तरीके से आप धीरे धीरे यूज़ करते हुए, सेंटर को इमेजिन करते हुए, ऑब्जर्व करते हुए धीरे धीरे ड्रॉ करते जाएंगे। कोई जल्दी नहीं, आप आराम से कर सकते हैं। बट खाली यही है कि मैं आपको फिर एक बार बोलूँगा, अगर आप लर्न करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप ग्रिड को रेगुलरली मत यूज़ कीजिए, ग्रिड पे डिपेंड मत होइए। आप फ्री हैंड ज़्यादा कीजिए तो आप ज़्यादा डेवलप करेंगे, आपकी ड्राइंग जो है वो ज़्यादा डेवलप होगी, आप फ्री हैंडली तब ज़्यादा ड्रॉ कर पाएंगे। तो इसलिए फ्री हैंड प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए, ग्रिड भी कर लीजिए, आपका जब मन करे तो कभी कभी कीजिए, कमीशन वर्क्स में कीजिए या फिर यूट्यूब वीडियोस के लिए अगर आप करना चाहते हो तो कीजिए। सो अब हम ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे देखिए ये सेंटर है इसके पास में, तो यहाँ से मैं इसको स्टार्ट करूँगा।
ठीक इसी तरीके से। तो यहाँ से स्टार्ट करते हुए पूरा, अब मैं इसे शुरू करता हूँ। सो गाइज आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें पूरा कंप्लीट शेडिंग का वीडियो होगा, पूरा डेमो होगा, एक ट्यूटोरियल होगा। सो आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपको अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि जब भी मैं और ऐसे नए ट्यूटोरियल्स लेके आऊँ, न्यू वीडियोस अपलोड करूँ, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।